परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, आज दासने का जो वो टाइटल है कि आज भी रावण जिंदा है। आओ संत महात्माओं, मनन करें, विचार करें। क्या त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया, उस समय रावण का वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी, उसे वध कर दिया, यानी वध करने के बावजूद भी उसका कल्याण हो गया, क्योंकि भगवान राम के हाथों जिसका मरण हो जाए तो उसका तो उसमें तो बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन वास्तव में अक्सर सुना है कि रावण अभी जिंदा है। तो आओ इसी बात पे आज हम बात करते हैं, मनन करते हैं कि वास्तव में रावण अभी जिंदा है। आओ संत महात्माओं, रावण था क्या वास्तव में? रावण था अहंकार का नाम, रावण था क्रोध का नाम, रावण था ज्वाला का नाम, रावण था अत्याचारी, रावण था दुराचारी। तो आओ संत महात्माओं, अत्याचारी आज भी हैं, दुराचारी आज भी हैं, आज भी अहंकारी हैं, आज भी दूसरे से जलने वाले हैं, आज भी ईर्ष्या करने वाले हैं कि घर में मेरे आग लगी, कुछ माल बचा था जलने से, वो भी उठा के ले गए जो आग बुझाने आए थे। आओ संत महात्माओं, ऐसी घटना केदारनाथ की होती है। वहाँ एक महाप्रलय होती है और वहाँ सभी बहना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक यानी मंदिर को छोड़ के बाकी सारी चीजें बह गई और उसमें बहुत सारे जीवन चले गए। तो वहाँ पे जैसे जो मृत व्यक्ति पड़े थे तो उनके आभूषण उन लोगों ने खींचे, तो उसे कहते हैं घर में आग लगे और लोग आनंद ले रहे हैं। तो क्या आज भी इस प्रकार के दुराचारी हैं? दुराचारी वो होते हैं जो दुष्ट आचरण करते हैं। तो आओ संत महात्माओं, आज भी अहंकारी हैं वास्तव में। आपने देखा, यदि दास ने देखा है कि यदि आप बाजार करने जाते हैं तो कई बार देखा है कि आपस में मोटरसाइकिल इधर से इधर हो जाती है। तो वो कहता कि भाई तुझे देख के नहीं चलता, दिन में अंधा हो गया क्या? तो वो दूसरा कहता भाई मैं तो अंधा हो गया हूं, लेकिन तू मुझसे बड़ा वाला अंधा है, तू कौन सी दिशा में आ रहा? ऐसे देखते देखते होता क्या है, जैसे बांस होते हैं ना, बांसों के सब उलझ कर बांसों में आग लग जाती है, तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और जब हम गहराई पे जाते हैं तो बहुत छोटी सी बात निकलती है। तो आओ संत महात्माओं, तो ऐसा क्रोध आज इंसान के अंदर भरा पड़ा है कि नफरत से नफरत को मिटाया जा नहीं सकता, नफरत से नफरत को मिटाया जा नहीं सकता और जुल्म को, मोहब्बत को जुल्म से दबाया जा नहीं सकता। आओ संत महात्माओं, घट घट में घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? आज घोर कलयुग में इतने राम कहाँ से लाऊं? तो आपको इतने रामों को लाने की आवश्यकता नहीं है कि मन को जरा संभाल ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। आओ संत महात्माओं, अपने किरदार को उज्जवल बनाने की जरूरत है। पास वाला दूसरा आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको उसके शब्दों का बार शब्दों से नहीं देना, क्योंकि आग से आग कभी बुझती नहीं देखी। आज जमाने को मोहब्बत की जरूरत नहीं देखी। आओ संत महात्मा, आग से आग नहीं बुझ सकती, नफरत से नफरत को मिटाया नहीं जा सकता। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी हमें बता रही हैं, समझा रही हैं कि हमें प्रेम का स्रोत, प्रेम का मुजस्मा बन जाना है। और जब हम प्रेम का स्रोत बन जाते हैं तो आओ संत महात्मा, कहीं बर्फ हो, बर्फ की सिल्ली पे कोई बैठ कर के ये कहे कि मुझे शीतलता नहीं मिली, मैं ठंडा नहीं पड़ा, तो वो बात गलत होगी। कहीं अग्नि के सामने जाकर के कोई व्यक्ति ये कहे कि अग्नि मुझे नहीं जला रही, यानी मैं नहीं जल पा रहा, गर्म कहीं का महसूस नहीं कर पा रहा, तो ये बात गलत होगी। आओ संत महात्मा, क्रोध हमेशा जलन पैदा करता है और प्यार हमेशा ठंडक देता है। तो आज सतगुरु माता कह रही है, प्यार से रहिए, प्यार से कहिए धन्यकार जी, इस तरीके से हमें सिखा रही हैं। तो आओ संत महात्मा, यदि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, उधर ना जाने कितने कवि कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर पढ़े ले प्रेम के, तेरा भव से पार उतारा हो जाएगा, तू विद्वान हो जाएगा, तू सफल हो जाएगा। तो आओ संत महात्मा, आज हमें इस रावण को मानने की जरूरत है। वो है अहंकार रूपी रावण, ये मैं कर सकता हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ। आओ संत महात्माओं, हमारी कोई औकात नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि अभी सांसें निकल जाएं तो इंसान का शरीर पड़ा रहता है, तो आखिर वो करने वाला कौन था? आओ संत महात्माओं, चिंतन करना होगा। वो ईश्वर ही करने वाला था, वही करने वाला है कि करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, अरे साहू का शहंशाह मैं दासों का दास। हे प्रभु, तू तो शहंशाह का शहंशाह है, मैं तो तेरे दासों का दास भी नहीं हूँ। तो आओ संत महात्माओं, दास कहना बड़ा आसान है, लेकिन दास की परिभाषा बड़ी कठिन है। दास का मतलब होता है गुलाम,
गुलाम कब होते हैं, जैसे यानी जिस प्रकार के सतगुरु के आदेश आ जाएं तो ऐसे मानो आदेश को जैसे मर गए हम, जैसे मर गए अपने आप को मिटा दिया। जी हजूर, जी हाँ महाराज, यानी सर माथे से रख कर के वो होता है यानी दास। आओ संत महात्माओं कृपा करो, दया करो, हम भी कह देते हैं, लेकिन अभी हम दास नहीं बन पाए क्योंकि ना जाने कितने गुण अभी भी हमारे अंदर हैं। तो कृपा करो ये गुण हमारे दूर होते चले जाएं और आप जी की रहमत कृपा से यानी सतगुरु का गुणगान गाते हुए जीवन को परम गति को प्राप्त हो पाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।